हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 12 वालों के लिए एनसीईआरटी केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट का पार्ट 2, ठीक है, जिसका नाम है एल्कोहल, फेनॉल और ईथर। इसके पहले आपने क्या पढ़ा है? एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड, ठीक है। ये क्या है? एल्कोहल, फेनॉल, ईथर। इसका जो है लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 1, ठीक है। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा सबसे पहले एल्कोहलों के बारे में, फिर पढ़ाया जाएगा फेनॉलों के बारे में, फिर पढ़ाया जाएगा ईथर के बारे में, ठीक है। तो पहले आप जानिए एल्कोहल क्या है। तो बताया गया है कि जब कोई एल्केन हो जाए, या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं, जब के किसी एल्केन या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है एल्केन, उसके एच परमाणु का विस्थापन OH समूह द्वारा होता है। एल्केन के एच परमाणु का विस्थापन OH समूह द्वारा होता है, तो उसके परिणाम स्वरूप एल्कोहल बन जाता है। तो कोई अगर एल्केन है, उसका एच हटा के उसके स्थान पे OH लगा दो तो एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। जैसे आपने मेथिन के स्थान पे मेथिन का एच हटा के OH लगा दिया, बन जाएगा मेथिल एल्कोहल। आईयूपीएसी नाम मेथेनॉल, आईयूपीएसी नाम क्या होगा? मेथेनॉल। और अगर इसकी बात करें एथेन का, OH लगा दिया जाए एच को हटाकर, तो मिल जाएगा C2H5, एक एच हटा है ना, तो C2H5OH। ये दिखा रहा है एच हट रहा है, और ये दिखा रहा है OH जुड़ रहा है, तो एल्कोहल है। एल्कोहलों को फिर से बांटा गया है, एल्कोहलों का किया गया है वर्गीकरण। सबसे पहले OH परमाणुओं की संख्या के आधार पर, OH परमाणुओं की संख्या के आधार पर इसको मोनो, डाई तथा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल में बांटा गया है। मोनो, डाई तथा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब जब OH परमाणु की संख्या 1 हो, जैसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब जब OH परमाणुओं की संख्या 2 हो। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब जब OH परमाणुओं की संख्या 2 से ज्यादा, 3, 4 जो भी। तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल में सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद करना है क्या है ना, CH2OH, CH2OH। इसका सूत्र होता है C2H6O2। अगर इसका फार्मूला कोई लिखे तो क्या लिखेंगे आप? C2H6O2। एथिलीन ग्लाइकोल इसका नाम है। क्या नाम है? एथिलीन ग्लाइकोल। बाकी इसका नाम जनरली करते हैं आप मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। इसका होगा नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल, नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल। और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल क्या कि जब OH परमाणु की संख्या 2 से अधिक हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही आपके लिए पढ़ना है, आपकी बुक में दिया है सिलेबस के हिसाब से। इसका नाम है ग्लिसरॉल। क्या नाम है? हाँ, ग्लिसरॉल नाम है, या इसी को ग्लिसरीन भी कहा जाता है, ग्लिसरीन, ठीक है। ये जो है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल में का एग्जाम्पल है। पॉलीहाइड्रिक का मतलब जब OH की संख्या 2 से ज्यादा। आईयूपीएसी नाम क्या होगा? प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल, ट्राईऑल, ठीक है। लिखिए पुत्र। देखिए ध्यान से, इस पॉइंट को समझ ले, फिर आराम से लिखें। देखो, मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों को ना, जिसमें OH समूह की संख्या 1 ही हो, उसको फिर से बांटा गया है। एक बांटा गया है sp3 संकरण के आधार पर, एक बांटा गया है sp2 संकरण के आधार पर। आप चाहो तो संकरण तो जनरली करते हो, यही रट लो बस कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों को बांटा गया है। मैंने हालांकि हेडिंग कर दिया है कि sp3 संकरण के आधार पर और sp2 संकरण के आधार पर बांटा गया है। तो पहला हेडिंग होगा sp3 संकरण के आधार पर। किसके sp3 संकरण के आधार पर बांटा गया है? कि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन में संकरण कौन सा है, उस बेस पर फिर बांटा गया है। एक sp3 संकरण के आधार पर कि अगर जिस कार्बन से OH जुड़ा है उसमें sp3 संकरण हो, और एक बांटा गया है sp2 संकरण के आधार पर। तो देखो, sp3 संकरण में आपको पढ़ना है प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, और पढ़ना है एलिलिक एल्कोहल, और पढ़ना है बेंजीलिक एल्कोहल, बेंजीलिक एल्कोहल, ठीक है। और इसके बाद आपको अगला हेडिंग कराऊंगा ना sp2 संकरण के आधार पर। किसके आधार पर? कि यहाँ जो OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हो उसमें कौन सा संकरण हो? sp2 संकरण, sp2 संकरण। आप तो ये जनरली करते हैं, आप सीधा कैटेगरी रखना कि बांटा गया फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री। मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों को फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री एल्कोहल में बांटा गया है, और बांटा गया एलिलिक एल्कोहल में, और बांटा गया बेंजीलिक एल्कोहल में, और बांटा गया है वाइनिलिक एल्कोहल। किसमें बांटा गया है? वाइनिलिक एल्कोहल में। वाइनिलिक एल्कोहल क्या होता है कि उसमें जो है जो कार्बन होता है
sp2 संकरित और डबल बॉन्डेड होता है। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है वाइनिलिक एल्कोहल में, वो क्या होता है, वो कार्बन sp2 संकरित और डबल बॉन्डेड, मतलब उसमें डबल बॉन्ड भी होता है और वो कार्बन कैसा होता है, sp2 संकरित। ये आपका वाइनिलिक एल्कोहल है, विनाइलिक या वाइनिलिक जो भी कहो, वाइनिलिक एल्कोहल। ये भी आपका वाइनिलिक एल्कोहल होगा। ये अगर OH समूह जो है sp2 संकरित कार्बन, ये sp2 संकरित कार्बन है, ये भी sp2 संकरित कार्बन है और वो डबल बॉन्डेड हो, sp2 संकरित हो और डबल बॉन्डेड हो, तो ऐसे कार्बन को आप बोलते हैं वाइनिलिक कार्बन। और अगर उस कार्बन से OH जुड़ जाता है तो उसे बोलते हैं वाइनिलिक एल्कोहल। अब सीधा कैटेगरी रखना, कितनी कैटेगरी बांटा गया, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री एल्कोहल। फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री एल्कोहल में कैसे बांटा गया है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री एल्कोहल में कैसे बांटा गया है। यहाँ देखा गया कि OH समूह जो है किस डिग्री के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो अगर OH समूह फर्स्ट डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा होगा तो बोलेंगे फर्स्ट डिग्री एल्कोहल, सेकेंड डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा होगा तो क्या बोलेंगे, सेकेंड डिग्री एल्कोहल, और अगर थर्ड डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा होगा तो क्या बोलेंगे, थर्ड डिग्री एल्कोहल। फर्स्ट डिग्री का हिंदी क्या है, प्राथमिक है, सेकेंड डिग्री का हिंदी है द्वितीयक, थर्ड डिग्री का हिंदी क्या है, तृतीयक। तो आप यहाँ देख लें फर्स्ट डिग्री एल्कोहल क्या है, यहाँ जो है OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन किस डिग्री का है, फर्स्ट डिग्री का है, यहाँ भी क्या है, फर्स्ट डिग्री। सेकेंड डिग्री एल्कोहल क्या है कि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन किस डिग्री का है, सेकेंड डिग्री का। इसके आसपास दो कार्बन लगे हुए। यहाँ देखिए जो OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन सीधे 3 कार्बन से जुड़ा है, वो थर्ड डिग्री का कार्बन है, तो आप बोलेंगे थर्ड डिग्री का एल्कोहल। किस डिग्री का एल्कोहल है। इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा क्या, एलिलिक एल्कोहल। एलिलिक एल्कोहल जानते हैं ना, मैं आपको लिखवा चुका हूँ अगले ही पाठ में, थोड़ा जानते रहो कि जब OH समूह एलिलिक कार्बन से जुड़ा हो। एलिलिक कार्बन क्या है, कोई ऐसा कार्बन जिसमें sp3 संकरित कार्बन हो, कोई sp3 संकरित कार्बन जिसके बगल वाला कार्बन डबल बॉन्डेड हो, कोई sp3 संकरित कार्बन जिसके बगल वाला कार्बन डबल बॉन्डेड हो, तो ऐसे कार्बन को आप बोलते हैं क्या, एलिलिक कार्बन। और बेंजीलिक कार्बन क्या है, कोई ऐसा कार्बन जिसके क्या ऐसा है कि कोई sp3 संकरित कार्बन अगर बेंजीन रिंग या एरोमेटिक रिंग से सीधा जुड़ा हुआ है तो उस कार्बन को आप क्या नाम देंगे, बेंजीलिक कार्बन। बेंजीलिक कार्बन क्या है, यदि बेंजीन रिंग से सीधा कोई sp3 संकरित कार्बन जुड़ा हो, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कोई sp3 संकरित कार्बन जुड़ा हो, तो ऐसे कार्बन को बोलते हैं बेंजीलिक कार्बन। और अगर उस कार्बन से जुड़ जाए OH तो क्या नाम देंगे, बेंजीलिक एल्कोहल। तो यही नाम दिया गया। एलिलिक एल्कोहल क्या है कि जब OH समूह जो है एलिलिक कार्बन से जुड़ा हो उसे एलिलिक एल्कोहल कहा जाता है। और एलिलिक कार्बन क्या है मैं बता चुका हूँ। एलिलिक कार्बन क्या है, sp3 संकरित कार्बन होना चाहिए, इसमें sp3 संकरण है, और उसके बगल वाला कार्बन कैसा होना चाहिए, डबल बॉन्डेड। कैसा होना चाहिए, डबल बॉन्डेड। ऐसे अगर आप इसकी बात करें, देखो क्या है, इस कार्बन में है sp3 संकरण और इसके बगल वाला कार्बन कैसा है, डबल बॉन्डेड है। कैसा है, डबल बॉन्डेड। तो आप इस कार्बन को क्या नाम देंगे, एलिलिक कार्बन। क्या नाम देंगे, एलिलिक कार्बन। और अगर इसके साथ में OH जुड़ जाए तो क्या नाम हो जाएगा, एलिलिक एल्कोहल। ठीक है। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी है, ये कार्बन कैसा है, sp3 संकरित है। कैसा है, sp3 संकरित है, और इसके बगल वाला कार्बन कैसा है, डबल बॉन्डेड है। कैसा है, डबल बॉन्डेड। तो आप इसको क्या नाम देंगे, एलिलिक कार्बन। और इससे जुड़ने वाला OH क्या कहलाएगा, एलिलिक, मतलब एल्कोहल कह देंगे, वो एलिलिक एल्कोहल हो जाएगा। अब देखो इसमें डिग्री भी है कि भाई देखना कि ये इस जो कार्बन है sp3 संकरित है, उसके बगल वाला कार्बन डबल बॉन्डेड है, वो कार्बन किस डिग्री का है। अगर वो कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा है तो बोलेंगे फर्स्ट डिग्री का एलिलिक एल्कोहल है। अगर वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो बोलेंगे सेकेंड डिग्री का एलिलिक एल्कोहल है। अगर वो थर्ड डिग्री का कार्बन होगा तो क्या बोलेंगे, थर्ड डिग्री का एलिलिक एल्कोहल है। यहाँ भी देखो, ये भी आपका एलिलिक एल्कोहल का कैटेगरी है। किसका कैटेगरी है, एलिलिक एल्कोहल का। यहाँ जो है जिस कार्बन में कह सकते हैं, जिस कार्बन से जुड़ा समूह जुड़ा हुआ है उसमें sp3 संकरण है। कौन सा संकरण है, sp3 संकरण, क्योंकि इसके पास एक Hb है। इस कार्बन के पास एक Hb है ना यार, तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, sp3 संकरण है, और उसके बगल वाला कार्बन कैसा है, डबल बॉन्डेड।
क्या है, डबल बॉन्डेड। ऐसा भी कोई लिख सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, ये भी आपका एलिलिक एल्कोहल ही होगा। ये कार्बन कौन सा कार्बन होगा, एलिलिक कार्बन। सिंगल बॉन्ड दिख जाए तो समझो कार्बन सिंगल बॉन्डेड है तो sp3 संकरित है। कैसा है, sp3 संकरित। इसके बाद ये बेंजीलिक एल्कोहल है कि जब OH समूह किससे जुड़ा हो, बेंजीलिक कार्बन से जुड़ा हो। बेंजीलिक कार्बन क्या होता है कि अगर बेंजीन रिंग या एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ कोई डायरेक्टली जुड़ा हुआ कोई कार्बन sp3 संकरित हो, या ऐसा कहो कि अगर बेंजीन रिंग से सीधा डायरेक्टली कोई sp3 संकरित कार्बन जुड़ा होता है तो उस कार्बन को क्या नाम देंगे, बेंजीलिक कार्बन। और अगर उस कार्बन से OH भी जुड़ जाता है तो नाम हो जाएगा बेंजीलिक एल्कोहल। तो ये बेंजीलिक कार्बन है, ये भी बेंजीलिक कार्बन है, ये भी बेंजीलिक कार्बन है, ठीक है। तो इसको आप नाम देंगे बेंजीलिक एल्कोहल, सब के सब हैं, बेंजीलिक एल्कोहल सभी हैं। ये फर्स्ट डिग्री का है, ये सेकेंड डिग्री का है, और क्या है, ये थर्ड डिग्री का है। इसके बाद आपका एक और क्या होगा, वाइनिलिक एल्कोहल। हालांकि उसमें जो है उसमें कार्बन में sp2 संकरण होगा, जिस कार्बन के साथ में OH जुड़ा होगा उसमें कौन सा संकरण होगा, sp2 संकरण। मैं लास्ट करा दे रहा हूं बस। क्या करेंगे आप, sp2COH यौगिक, COH आबंध युक्त यौगिक। मैं तो हेडिंग करा दे रहा हूं लेकिन आपको कैटेगरी रटना है, आपको रटना है कैटेगरी कि किस, देखो जिस कार्बन से OH जुड़ा हो उसमें sp2 संकरण होना चाहिए। उसमें आप सबसे वही पढ़ेंगे ना, क्या, वाइनिलिक एल्कोहल। क्या पढ़ेंगे आप, वाइनिलिक एल्कोहल। इसमें क्या लिखने वाले हैं कि जब OH समूह sp2 संकरित द्विआबंधी या आबंधित sp2 संकरित द्विआबंधित कार्बन, जिसको आप बोल सकते हैं अपने भाषा में कौन सा कार्बन, वाइनिलिक कार्बन। वाइनिलिक कार्बन से जुड़ा हो तो उसे क्या कहा जाता है, वाइनिलिक एल्कोहल। वाइनिलिक एल्कोहल कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, सबसे पहला एग्जाम्पल आप लिख लें इसका थोड़ा सा कि CH2 डबल बॉन्ड CH फिर OH, इस कार्बन में कौन सा संकरण है, sp2। कौन सा संकरण है भाई, sp2। एक और भी है, डबल बॉन्डेड होना चाहिए कार्बन और उसमें sp2 संकरण होना चाहिए, ठीक है। डबल बॉन्डेड है तो sp2 होगा ही करेगा। ठीक लो फटाफट, देखिए ध्यान से आप लोग, अभी आपने पढ़ा एल्कोहल के बारे में ना। एल्कोहल में आपने बेंजीलिक एल्कोहल और एल्कोहलों की डिग्रियाँ जानी है, बेंजीलिक एल्कोहल, एलिलिक एल्कोहल, वाइनिलिक एल्कोहल, ये सब पढ़ लिया आपने। इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा फिनॉल के बारे में। फिनॉल क्या होता है, तो आप रख लीजिए कि जब किस बेंजीन के एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, समझो बेंजीन, जब बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन OH समूह द्वारा होता है तो उसके फलस्वरूप क्या बनता है, फेनॉल। जब बेंजीन के H परमाणु का विस्थापन OH समूह द्वारा होता है तो क्या बनता है, फेनॉल। जैसे बेंजीन है, इसका कोई H माइनस हो जाए, उसके स्थान पे OH जुड़ जाए, H हट जाए और OH जुड़ जाए तो आपको मिलेगा H6 नहीं रह जाएगा, H5 हो जाएगा, और जो छठवां वाला H है उसके स्थान पे OH जुड़ चुका है तो फेनॉल बन गया है। अब ये है फेनॉलों का वर्गीकरण। फेनॉलों को कैटेगराइज किया गया है कि उनमें OH परमाणुओं की संख्या कितनी है। OH परमाणुओं की संख्या के आधार पर फेनॉलों को बांटा गया है, मोनोहाइड्रिक फेनॉल, डाईहाइड्रिक फेनॉल, पॉलीहाइड्रिक फेनॉल।
पॉलीहाइड्रिक फिनॉल का मतलब जब OH परमाणुओं की संख्या जो है दो से ज़्यादा। मोनोहाइड्रिक फिनॉल क्या है, जिसमें जब OH परमाणुओं की संख्या, हाँ, जब OH परमाणु की संख्या एक ही हो फिनॉलों में तो उसे बोलेंगे मोनोहाइड्रिक फिनॉल। तो ये आपका जो है ये मोनोहाइड्रिक फिनॉल, खुद मोनोहाइड्रिक फिनॉल। इसके अलावा नाम अभी मत जानिए, नाम मैं लिखना बताऊंगा, हालांकि मैंने यहाँ लिख दिया है। अभी मुझे, आपको और मुझे इस बात पे चर्चा नहीं करनी चाहिए कि नाम क्या है इसका। हालांकि नाम है आर्थोक्रिसॉल, इसको 2 मेथिल फिनॉल भी कहते हैं। तो कैसे नाम हो कैसे नहीं, जब मैं फिनालों का नामकरण की बात करूंगा तो वहां मैं इसकी चर्चा कर लूँगा। फिलहाल ये जानते रहो कि ये देखो इस सब में OH, ये दोनों एक ही है। देखो अंकन यहाँ से होगा 1 2 या 1 2, बात एक ही है, ये दोनों एक ही है, ये दोनों एक ही। इसका नाम है मेटाक्रिसॉल। मेटाक्रिसॉल, जब बेंजीन पर एक बार OH लग जाए, एक बार CH3 लग जाए तो उन दोनों को क्रिसॉल कहा जाता है। अगर उन दोनों में OH और CH3 में 1 2 का डिफरेंस हो तो आर्थोक्रिसॉल कहा जाता है। 1 2 का डिफरेंस होने पर, 1 3 का डिफरेंस होने पर मेटाक्रिसॉल कहा जाता है। और अगर 1 4 का डिफरेंस है तो क्या बोलेंगे, पैराक्रिसॉल। ठीक है, ज़्यादा आपको कुछ नहीं जानना है, बस जानते रहो ये सब मोनोहाइड्रिक फिनॉल है। इसके बाद ये डाईहाइड्रिक फिनॉल है, ये डाईहाइड्रिक फिनॉल, ये भी डाईहाइड्रिक फिनॉल। बस डिफरेंस यही है, इनमें OH की संख्या 2 ही है। डिफरेंस किस बात का है, पोजीशन का। किसमें 1 2 का, ये 1 2 है, एक ही है, दोनों एक ही है, समान। 1 2 का डिफरेंस है। यहाँ देखिए 1 3 का डिफरेंस है, ये दोनों एक ही हैं। और यहाँ देखिए कौन सा डिफरेंस है, 1 4 का डिफरेंस है। कौन सा डिफरेंस है, 1 4 का। तो देखो इसका नाम दिया गया है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, लेकिन अभी नामकरण के बारे में पढ़ाया जाएगा आपको। एल्कोहलों का नामकरण, फिनालों का नामकरण, ईथर, इसके बाद पढ़ाऊंगा ईथर के बारे में, और ईथरों के नामकरण के बारे में पढ़ाया जाएगा। देखो अगर 2 OH समूह है तो डाईहाइड्रिक फिनॉल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, डाईहाइड्रिक फिनॉल। और अगर 2 OH समूह लगे हैं, उन दोनों में 1 2 का डिफरेंस है तो उसे कहा जाता है कैटेकोल। क्या कहा जाता है, कैटेकोल। 1 3 का डिफरेंस होने पर, ये दोनों एक ही हैं, उनको कहा जाता है रिसोर्सिनॉल। और 1 4 का डिफरेंस होने पर क्या कहा जाता है, हाइड्रोक्विनोन कहा जाता है, हाइड्रोक्विनोन। इसके बाद आपका एक है पॉलीहाइड्रिक फिनॉल। पॉलीहाइड्रिक फिनॉल का मतलब, हाँ, जिसमें जो है OH परमाणुओं की संख्या क्या हो, 2 से ज़्यादा। एक हेडिंग है आपका पॉलीहाइड्रिक फिनॉल। पॉलीहाइड्रिक फिनॉल कब कहेंगे, जब OH परमाणु की संख्या क्या हो, तो उससे अधिक। इसी में ट्राई टेट्रा सब आ जाएंगे। जब OH परमाणुओं की संख्या, समूहों की संख्या, परमाणु मत लिखिए, समूह है ना, समूहों की संख्या क्या हो, 2 से अधिक। अधिक हो तो उसे कहा जाता है पॉलीहाइड्रिक फिनॉल। एग्जांपल्स क्या होंगे इसके, जैसे मान लो ये आ जाए, ये सब पॉलीहाइड्रिक है। ठीक, लिखिए फटाफट इसमें। देखिए ध्यान से, अभी आपको क्या पढ़ाया जाएगा, ईथर। आपने अल्कोहल पढ़ लिया, फिनॉल भी पढ़ लिया, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाईहाइड्रिक फिनॉल, पॉलीहाइड्रिक फिनॉल जिसमें उसकी संख्या 2 से ज़्यादा। इसके बाद लास्ट पॉइंट आपका ईथर। ठीक है, ईथरों के बारे में बताया जा रहा है। ईथर किसे कहते हैं कि अगर आपका कोई एल्केन ले लीजिए, एल्केन, उसके H परमाणु का विस्थापन एल्कोक्सी समूह द्वारा कर दीजिए, चाहे एरिडॉक्सी समूह। एरिडॉक्सी समूह को लिखते हैं O6CH5। O6CH5 ये एरिल समूह है, एरोमेटिक रिंग है ना, C6H5, इसको ऐसे बना देते हैं ना आप लोग।
ऐसे बना सकते हैं। यही आपका एरिलॉक्सी समूह, एरिलॉक्सी। ठीक है, या इसी को बेंजॉक्सी भी कहते हैं, फिनॉक्सी, फिनॉक्सी कह सकते हैं। लेकिन जानते रहो आप कि जब एल्केन के H परमाणु का विस्थापन किसी एल्कोक्सी या एरिलॉक्सी समूह द्वारा होता है, या जब किसी बेंजीन के H परमाणु का विस्थापन एल्कोक्सी या एरिलॉक्सी समूह द्वारा होता है, तो उसके फलस्वरूप क्या बनता है? तो उसके फलस्वरूप ईथर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ईथर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मान लीजिए कोई एल्केन है RH, अगर इसका H परमाणु माइनस हो जाए, उसके स्थान पे कोई OR एल्कोक्सी समूह आ जाए, इसको OR डैश मान लो, तो आपको मिलेगा ROR डैश, ये भी ईथर है। या अगर इसका H परमाणु माइनस होता है और उसके स्थान पे कौन जुड़ता है? OC6H5 या OAR कह सकते हैं, OAR मैं दे रहा हूं, OAR, तो यहां आपको मिलेगा ROAR, ये दोनों ईथर। या अगर आपने ले लिया है बेंजीन C6CH6, उसका H परमाणु माइनस हो जाए और उसके स्थान पे H के स्थान पे क्या जुड़ जाए आपका? हाँ, वही जोड़ दो, OR चाहे R डैश भी कह सकते चलेगा, आपको मिलेगा C6H5OR डैश या OR, या हाँ ठीक है, ये मिल जाएगा। या अगर आपने C6H5 कहिए चाहे एरोमेटिक रिंग लगा दीजिए, बाकी यही है। और अगर इसके H परमाणु का विस्थापन H माइनस हो जाए और उसके स्थान पे कौन जुड़ जाए? आपका जुड़ जाए OAR, OAR, और H माइनस हो जाए तो आपको मिलेगा C6CH5OAR, या इसको भी AR, इसको भी AR मान सकते। ठीक है, आप AR के स्थान पे C6H5 लिख सकते हैं या C6H5 के स्थान पे AR लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जो ईथर है ना, ईथर को जो है दो कैटेगरी में बांटा गया है, सममित ईथर और असममित ईथर। ठीक है, सममित ईथर क्या है? सममित या सरल ईथर, सममित या सरल ईथर, और एक है असममित, सममित या मिश्रित ईथर। जानते सममित ईथर कब कहते हैं? हाँ, कि जब ईथर रहेगा तो ऑक्सीजन रहेगा, ईथरों में ऑक्सीजन ऐसा होता है, इसके दोनों ओर एक आर हो सकता है, दोनों ओर आर, या एक तरफ आर एक तरफ ए आर, या दोनों तरफ ए आर हो सकता है, वही ईथर कहलाता है। भाई ओ रहेगा, दोनों तरफ आर हो जाएंगे तो भी ईथर है। ठीक है, एक तरफ ए आर एक तरफ आर तो भी ईथर है, या दोनों तरफ ए आर तो भी क्या है? ईथर है। ध्यान दें, ईथर को दो कैटेगरी में बांटा गया, सरल ईथर या सममित ईथर और असममित ईथर। किस आधार पर? देखा गया कि जो ऑक्सीजन नहीं, इसके दोनों हाँ समान प्रकार के एल्किल समूह होंगे या समान प्रकार के एरिल समूह होंगे तो उन्हें सममित ईथर कहा जाएगा। और हाँ, अगर दोनों जो है एल्किल समूह या एरिल समूह दोनों अलग अलग टाइप के हैं तो उन्हें क्या कहा जाएगा? हाँ, असममित ईथर। कुल मिला के एक ओपन भाषा में, आसान भाषा में, कि अगर ऑक्सीजन के दोनों लगे हुए ग्रुप आपस में समान प्रकार के हैं तो सममित ईथर, और अगर आपस में अलग अलग प्रकार के हैं तो क्या होंगे? असममित ईथर। चलिए लिखिए, थोड़ा लिखवा लो।
देखिए मैंने बताया था, जैसे मैंने आपको बताया ना, सममित ईथर क्या है कि ऑक्सीजन के दोनों ओर जुड़े हुए एल्किल या एरिल समूह अगर आपस में समान होते हैं, दोनों एल्किल समूह हो चाहे दोनों एरिल समूह, अगर वो आपस में समान प्रकार के होंगे तो कहा जाएगा सममित ईथर। जैसे देखो दोनों समान है, ये दोनों समान है, इसको आप AR भी लिख सकते हैं ना, C6H5 को, तो ये सममित ईथर का एग्जाम्पल है। और असममित ईथर क्या है, हाँ, कि यदि ऑक्सीजन के दोनों जुड़े हुए एल्किल समूह आपस में समान ना हो, एल्किल या एरिल समूह, चाहे दोनों एल्किल समूह हो या एक, मतलब एल्किल या एरिल समूहों में से वो दोनों आपस में समान ना हो बस। जैसे एग्जांपल देखो, ये देखिए, इसका देख लीजिए आपस में समान नहीं है, इसका देख लीजिए, ये C6H5 या CH3 है, ये देखिए, ठीक है, तो ये असममित ईथर है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा एरोमेटिक ईथर। एरोमेटिक ईथर क्या है, वही कि ऑक्सीजन की, यदि ईथरों में ऑक्सीजन की कोई एक संयोजकता यदि एरोमेटिक रिंग द्वारा पूर्ण होती है, हाँ, ईथरों में ऑक्सीजन की एक संयोजकता यदि किसके द्वारा पूर्ण हो, हाँ, एरोमेटिक रिंग द्वारा पूर्ण होती है, तो उसे क्या कह देंगे आप, एरोमेटिक ईथर। और यदि, हाँ, एरोमेटिक रिंग ना हो तो उसे क्या बोलेंगे आप, नॉन एरोमेटिक ईथर। ठीक है, नॉन एरोमेटिक ईथर। एरोमेटिक क्या है कि अगर कोई एक, मतलब ये एरोमेटिक ईथर, कोई एक एरोमेटिक रिंग आ जाए, जैसे एग्जांपल बेंजीन रिंग आ जाए, ठीक है, एरोमेटिक रिंग आ जाएगा तो ये देखिए आपका एरोमेटिक ईथर है, ये भी एरोमेटिक ईथर है, ये भी एरोमेटिक ईथर, और उसके अलावा सब जो है वो एरोमेटिक ईथर नहीं है। ठीक है, लिखिए फटाफट। देखिए ध्यान से आप लोग, ये आप जान चुके एरोमेटिक ईथर, नॉन एरोमेटिक ईथर क्या है। एरोमेटिक ईथर क्या है कि ऑक्सीजन की कोई एक वैलेंसी यदि एरोमेटिक समूह या एरोमेटिक रिंग या एरिल समूह कह दो, जिसको आप एरोमेटिक रिंग भी कह सकते हैं, द्वारा पूर्ण होती है, तो उसे आप क्या बोल देते हैं, एरोमेटिक ईथर। आप, मैंने बताया ना, इसको आप ऐसे बना सकते हैं, वही तो है एरोमेटिक रिंग। ये आप ऐसे बना लेंगे, फिर लगा लो, एक तरफ रह जाए बस, ये हो जाएगा एरोमेटिक ईथर, वो भी डायरेक्टली ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ। अगर मान लो ये जो है कि ये डायरेक्टली ऑक्सीजन से न जुड़कर इसके बीच में कोई कार्बन हो, फिर उसके साथ में जुड़ा हो, ये अपना C6H5, तो आपका ये एरोमेटिक ईथर नहीं होगा, जैसा कि नीचे यहाँ लिखा गया। ठीक है, तो जानते रहिए आप लोग कि क्या लिखा आपने, एक संयोजकता एरोमेटिक रिंग द्वारा पूर्ण होती है, सीधे एरोमेटिक रिंग द्वारा कह सकते हैं पूर्ण होती है, तो एरोमेटिक ईथर होगा। अगर नहीं पूर्ण होती है तो उसे बोलेंगे नॉन एरोमेटिक ईथर। इसके बाद अगला जो है वो है नामकरण। एल्कोहलों का नामकरण पढ़ेंगे आप, एल्कोहलों के विषय में, फिर फेनॉलों के विषय में, फिर ईथरों के विषय में। तो देखो ध्यान से, अगर आप एल्कोहल का नाम लिखना चाहें तो एल्कोहल का नाम लिखते समय आपको एल्किल समूह का नाम लिख देना है। ROH यही दिखाते सामान्य केस में, आपको सबसे पहले एल्किल समूह लिखना है, इसके बाद क्या लिख देना है, लास्ट में लगा देना है एल्कोहल। मान लो ये मैं मान ले रहा हूँ एल्किल, और लास्ट में क्या लगा देंगे आप, एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल। जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, नॉर्मल प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, आइसोब्यूटिल, समझ पा रहे हैं, ये सामान्य नाम। लेकिन अगर आप IUPAC नाम लिखेंगे तो क्या करेंगे, एल्कोहल का जब भी IUPAC नाम लिखेंगे तो आप एल्केन लिखेंगे, एल्केन, और लास्ट में लगा देंगे OL। आप इसको लिख नहीं सकते हैं कि एल्केन, एल्कोहलों का IUPAC नाम लिखते समय, एल्कोहलों का IUPAC नाम लिखते समय एल्केन लिखकर अंत में क्या लगा देते हैं, OL, OH के लिए OL लिखते हैं द्वितीयक अनुलग्न के रूप में। और इसके अलावा इसके E को हटा दिया जाता है, लिखते हैं पूरा मिला के क्या, एल्केनॉल, एल्केन प्लस और एल्केनॉल, मेथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे आपके सामने ये दिया जाए CH3OH, आपको दिया जाए C2H5OH,
आपको दिया है CH2 CH3, क्या दे रहा हूँ, CH3 CH2 CH2 OH, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नॉर्मल C3H7OH। ये बात एक ही होगा, इसको नॉर्मल प्रोपिल कहते हैं, इसको भी नॉर्मल प्रोपिल कहते हैं। ठीक है, आपसे कोई कह दे CH3 CH2 CH2 CH2OH, या आप इसको लिख सकते हैं नॉर्मल C4H9OH। इसके बाद आप और भी बढ़ा सकते हैं CH3 CH2 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 CH2OH। ठीक है, या आप CH2 का 4 बार कर CH2 4 बार, वो भी चलेगा। ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं नॉर्मल C5H11OH, या तरीका मैंने बताया ना, आप CH2 कितनी बार, 4 बार कर सकते हैं, वो भी नॉर्मल को ही दिखाएगा। आपका ये कैसा हो सकता है CH3CHOH CH3, या आप इसको ऐसा भी बना सकते हैं CH3, आप इसी को तरीके से जानते कैसे बनाएंगे, ऐसे CH3 CHOH उधर CH3, ये दोनों एक ही हैं, वो दोनों एक ही हैं। अब देखो ध्यान से, इसका मैं 2 नाम लिखना बताऊंगा, कौन कौन सा। एक होगा सामान्य नाम, पूरा लिख लीजिए सामान्य नाम, और एक होगा IUPAC नाम। सामान्य नाम और IUPAC नाम। IUPAC नाम तो जानते हैं इसका क्या होगा, मेथेनॉल, वो लिख लेंगे आप। IUPAC नाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बोल देंगे इसका होगा IUPAC नाम मेथेनॉल, इसका होगा एथेनॉल, इसका होगा प्रोपेनॉल। क्या बोलेंगे, 1 2 3 अंकन कर लो, एक बार जोड़ लो, और अंकन वहीं से करना जहाँ से उस नज़दीक हो, उसका नाम प्रोपेनॉल हो जाएगा। मान लो इसका लिखना है तो इसका लिखेंगे ब्यूटेनॉल, पहले मैं सामान्य फिर बाद में IUPAC, ब्यूटेनॉल। इसके बाद इसका जानते हैं, इसका लिखेंगे क्या, पेंटेनॉल। इसका जानते हैं, हाँ, इसका लिखेंगे ना प्रोपेनॉल 2, दूसरे पर OH, प्रोपेनॉल 2 3 कार्बन है, और OH तीसरे पर दूसरे पर, तो बोलेंगे प्रोपेनॉल 2, प्रोपेनॉल 2। अब मान लो सामान्य नाम लिखेंगे, तो जानते हैं सामान्य नाम क्या लिखेंगे, इसका सामान्य होगा नाम मेथिल एल्कोहल। क्या नाम होगा, मेथिल एल्कोहल। इसका होगा एथिल एल्कोहल, इसका होगा नॉर्मल प्रोपिल कहलाएगा। 3 कार्बन, एल्किल समूह का नाम लिखेंगे, लेकिन अगर एल्किल समूह में तीनों कार्बन सीधे, मतलब जितने भी कार्बन सब सीधी श्रृंखला में, 3 से या 3 से ज़्यादा कार्बन सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए पाए जाएं, तो नॉर्मल शब्द का यूज कर, 3 या उससे अधिक कार्बन। तो यहाँ सीधे कार्बन जुड़ा है 3, तो बोलेंगे नॉर्मल प्रोपिल, नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल। इसका लिखेंगे जानते हैं क्या, हाँ, नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल, सामान्य नाम है। ऊपर वाला सामान्य नाम, नीचे वाला IUPAC नाम। इसका होगा नॉर्मल पेंटिल एल्कोहल, नॉर्मल पेंटिल एल्कोहल। ये ना इस पूरे ग्रुप को बोलते हैं आइसोप्रोपिल समूह। आइसो है 3 कार्बन, प्रोपिल, देखो कोई कार्बन है उसके साथ में 2 CH3 हैं, वही आइसो ग्रुप है, और 3 कार्बन आइसोप्रोपिल और एल्कोहल, आइसोप्रोपिल। आगे लिख लेंगे आप लोग एल्कोहल, और भी दे रहा हूँ 2 4 और, ठीक है, देखिए ध्यान से, आइसोप्रोपिल एल्कोहल है, और आपका हो जाए CH3 CH3 CH2OH, और लिखा हूँ CH3 CH3 CH2OH CH3 CH3 CH2
CH2OH, आपको मिल जाए CH3 CH OH C2H5, या इसी को कह सकते हैं CH3 CH C2H5OH, और हो सकता है CH3 CH3 CH3OH, एक ये है और एक ये है CH3 CH2OH। देखो ध्यान से, अगर इसका जो है आपको सामान्य नाम लिखना हो, सबसे पहले सामान्य नाम, तो जब आप सामान्य नाम लिखेंगे ना, तो ये पूरा ग्रुप आइसो है। कितना कार्बन? 4, तो आइसोब्यूटिल एल्कोहल, ये सामान्य नाम आइसोब्यूटिल एल्कोहल। और IUPAC नाम 1 2 3 प्रोपेनॉल, और दूसरे पर मेथिल है, IUPAC नाम होगा 2 मेथिल प्रोपेनॉल, 2 मेथिल, पास में लिखना है बिल्कुल, प्रोपेनॉल। इसमें क्या करेंगे पता है? क्या लिखेंगे? पहले आइसो ग्रुप है, 5 कार्बन, तो बोलेंगे आइसोपेंटिल एल्कोहल, आइसोपेंटिल एल्कोहल। और IUPAC नाम क्या होगा? 1 2 3, तीसरे पर मेथिल है, तो बोलेंगे 3 मेथिल, कितना कार्बन? 4, ब्यूटेनॉल, 3 मेथिल ब्यूटेनॉल। जी, यानी इस ग्रुप का नाम है सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप। एक तरफ CH हो, एक तरफ CH3 हो, कोई कार्बन हो, उसके एक तरफ CH3 एक तरफ C2H5 लगा हो, और वो कार्बन सेकेंड डिग्री का हो, तो उसको इसमें बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटिल। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ब्यूटिल। आप यहाँ देखिए, ये फर्स्ट डिग्री कार्बन था, आइसोब्यूटिल केस में आइसो ग्रुप था, वो कार्बन फर्स्ट डिग्री का। यहाँ आइसो ग्रुप नहीं है, दोनों तरफ CH3 होंगे तभी आइसो ग्रुप है। इसका नाम है क्या? सेकेंडरी ब्यूटिल, दोनों वही, एल्कोहल। और इसका IUPAC नाम जानते हैं क्या होगा? IUPAC नाम होगा ब्यूटेनॉल। भाई 4 कार्बन, यहाँ से अंकन यहाँ से करना, पास से 1 2 3 4, यहाँ से ब्यूटेनॉल 2। इसका क्या होगा? सामान्य नाम होगा टर्शियरी ब्यूटिल, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। और IUPAC नाम जानते हैं क्या होगा? इसका नाम होगा 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2, 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2। इसका क्या होगा पता है? इसका नाम है नियोपेंटिल एल्कोहल, नियोपेंटिल एल्कोहल। IUPAC नाम क्या होगा? 2 डाईमेथिल प्रोपेनॉल, 2 डाईमेथिल प्रोपेनॉल। अभी आप आज इतना ही पढ़िए, अपने एल्कोहलों के नामकरण के बारे में आज पढ़ा है। आज आप इतना ही पढ़िए, इसके बाद अगले वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा फेनॉलों के नामकरण के बारे में और ईथरों के नामकरण के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही।